अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आज नई वीडियो जो लेकर आया हूँ ये बहुत फ्रूटफुल होगी उन हजरात के लिए कि जो हज पे जा रहे हैं, उम्रे पर जाएंगे इंशाल्लाह। उन दोनों के लिए बहुत फ्रूटफुल है। इसलिए फ्रूटफुल है कि ये वो इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको शेयर करूँगा, जिससे आपको आपके जो बच्चे हैं जो आप जिनको लेके जा रहे हैं हज पर, या आप उम्रे पे जाएंगे, तो क्योंकि अभी उम्रा वीज़ा तो आपको पता है कि बंद है और अब हज के बाद खुलेगा। हज का सीज़न अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुका है, मगर हज में क्योंकि बहुत रश होता है और जो है उम्रे पे भी बात सूरतों में रश होता है, रश ना भी हो तो वो जगह इतनी बड़ी है कि वहाँ पर अगर कोई शख्स आगे पीछे हो जाए तो उसको ढूंढना इतना आसान नहीं होता। ऑल दो कि मिल जाते हैं, कोई ऐसा मिसहैप नहीं होता कि कोई मिल नहीं रहा, मिल जाते हैं, लेकिन उसमें आसानी कैसे हो सकती है, ये बेसिकली उस हवाले से वीडियो है। और इसको आप एंड तक देखिएगा। बाकी जो लोग हज पे जा रहे हैं उनको मेरी तरफ से मुबारकबाद, क्योंकि खुश नसीब है वो लोग जो इस दफ़ा हज पे जा रहे हैं। इस दफ़ा क्या, जो भी हज पे जाता है खुश नसीब है, क्योंकि वो बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे पैदाइशी बच्चा, उसके माशाल्लाह से सारे गुनाह अल्लाह पाक की तरफ से कि माफ़ कर दिए जाते हैं। तो उनको बहुत बहुत मुबारक हो। और आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और ये वीडियो आप अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से भी शेयर कीजिएगा जो लोग इस वक्त हज या उम्रे पर जा रहे हैं। देखें, हम जब वहाँ जाते हैं तो जो प्रॉब्लम होती है उसको के दो सलूशन है हमारे पास। एक सलूशन तो ये है कि हम यहीं से कोई इस तरह का कार्ड या कोई इस तरह की चीज़ बच्चों के लिए ले लें जो आप उनको गले में पहना दें, तो उसमें आपके नंबर वगैरह मौजूद हो। तो क्या होता है कि अल्लाह ना करे बुज़ुर्ग या बच्चे किसी वजह से हमसे बिछड़ जाते हैं वहाँ पर, तो जो वहाँ मौजूद शुरते हैं या वहाँ पे मौजूद जो लोग हैं उनके पास नंबर होगा, वो उस पर आपसे रब्ता कर सकते हैं। अच्छा, ये तो वो तरीका है कि जो आप यहाँ से इख्तियार कर सकते हैं, लेकिन उसमें आपको एक ड्रॉबैक जो आएगा कि आपका वहाँ का लोकल नंबर नहीं होता। तो इसका एक बड़ा अच्छा सलूशन ये होता है कि अगर आप जब मक्के पहुँचें और मक्का पहुँच के आपने अपनी सिम ली हुई होती है, आपके पास आपका नंबर आ चुका होता है, तो आप अपने उस नंबर को जब आप फर्स्ट टाइम हरम जाए तो बाबे अब्दुल अज़ीज़ और बाबे फ़हद के दरमियान जो है एक गेट है। इस गेट के ऊपर मशीन मौजूद है जहाँ पर आप जाकर बच्चों के लिए एक बैंड जो है वो आपको निकाल के देते हैं। वहाँ एक मशीन मौजूद है, उस मशीन में से आप वो टैग आपको निकाल के हाथ पे रैप कर देते हैं और वो आपके रहता है। बच्चों के आप बांधने, बड़ों के बांधने, तो वो क्या है, ईजी रहता है। इन केस अगर वो कभी आपसे मिस भी हो गए तो वो अपना जो है दिखा सकते हैं कि इस पे नंबर लिखा हुआ है, या लोग खुद भी देख लेते हैं कि नंबर उस पर मौजूद है, तो वो आपसे डायरेक्ट रब्ता करके आपको लोकेशन बता देते हैं कि यहाँ पर आप आ जाएं, आपका जो है वो बच्चा मौजूद है या बुज़ुर्ग जो है वो आपके मौजूद हैं, इनको आप आके ले जा सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे बुज़ुर्ग ऐसे होते हैं जो चल फिर नहीं सकते, टेक्नोलॉजी से इतना जो है वो रूशनास नहीं होते, चीज़ें उतना हाफजा उनका इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो कि वो नंबर याद रख सके। तो ये एक बड़ी अच्छी चीज़ है, वहाँ पर आपको मिल जाएगी। इसी तरह से 34 नंबर गेट मदीना मुनव्वरा में जब आप आते हैं, जन्नतुल बकी जो है उस साइड के ऊपर, यानी अगर आप बाबे बकी जहाँ से रोज़ा रसूल से जब आप हाज़िरी देकर बाहर निकलते हैं तो सामने ही का जो एरिया है, यहाँ पर आपको जो है लॉस्ट एंड फाउंड के हवाले से पूरा ऑफिस मिलेगा। और वहीं पर ही आपको जो है ये मशीन मिल जाएगी। आप वहाँ जाकर अपना प्रॉपर चीज़ें बताकर आप वहाँ से बैंड अपने बच्चों या बुज़ुर्गों को लगवा सकते हैं। ये दो लोकेशंस मैंने आपको बताई हैं, इन लोकेशंस पे जाकर आप जो है अपने लिए भी आसानी कर सकते हैं और अपने बच्चों और बुज़ुर्गों के लिए भी आसानी कर सकते हैं। क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जब कोई बिछड़ता है तो वो बेचारा घबरा बहुत ज़्यादा जाता है, और आप भी घबरा रहे होते हैं, और ख़ुसूसन बच्चे तो बहुत ज़्यादा जो है वो पैनिक में आ जाते हैं और शॉक वाली पोजीशन में भी बाद मरतबा चले जाते हैं। तो ये सब से बचने के लिए और अपनी इबादत को आप मुकम्मल इंजॉय करने के लिए, क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें इसलिए बनाता हूँ कि आप जब वहाँ गए तो आप मेंटली ईजी हो और आपका फोकस जो है वो इबादत की तरफ हो, ना कि अल्लाह ना करे कुछ ऐसा मिसहैप हो या कोई ऐसी चीज़ हो जिसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़े। तो उसमें से निकलना कैसे है या उससे बचना कैसे है, तो ये टिप्स मैं आपके लिए लेकर आता हूँ और उम्मीद है ये भी आपको पसंद आई होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में मुझे याद रखिएगा, खुसूसन वो जो हज पे जा रहे हैं दुआओं में मुझे याद रखिएगा। इंशाल्लाह कोशिश है कि आप लोगों के लिए हज की एक सीरीज़ भी जल्दी लेकर आऊँ मैं, और उसमें चीज़ें जो है वो भी आपको मैं बताऊँ हज के हवाले से।
और जो छोटे छोटे मसाइल, इंशाल्लाह कोशिश है कि कोई आलिम दीन हमारे साथ हो तो हम उनके साथ बैठकर ये सीरीज़ करें, दुआ करें अल्लाह ताला वक्त में बरकत दे, ताकि मैं आपके लिए इस तरह की सीरीज़ जल्द ला सकूं और बर वक्त ला सकूं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।